नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यूसुफ सैफ और आप देख रहे हैं रूबरू टीवी चैनल। एक लेडी है रेहाम खान, उनकी किताब का बड़ा चर्चा है। वैसे तो रेहाम खान को कोई नहीं जानता था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब है, उनसे उनकी शादी हुई थी। और शादी हुई थी ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद उनकी उससे अलहदगी हो गई, तलाक हो गई। और उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी है और उस किताब का बड़ा चर्चा है। 2-4 साल पहले वो किताब छपकर मार्केट में आई है और अब वो लंदन से ही छपी है और लंदन में ही है। वो अंग्रेज़ी में है। बुनियादी तौर पे वो अपने याददाश्त के में वो जो चीज़ें आती हैं। ये तीसरी खातून है कि जिनकी किताब को इतनी एक आलमी सतह की शोहरत मिली है और शायद उसकी अच्छी खासी मार्केट भी बनी है। और बुक्स की मार्केट होती है और किसी किताब में इस तरह का मवाद है, वो भी बहुत सारे लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस बनता है और वो अपनी जगह और स्पेस ले लेता है और सारी दुनिया में उसके चर्चे होते हैं और एक तरह का एक नया उनको मवाद मिलता है और यहाँ की सोसाइटी को समझने के में भी एक मदद मिलती है। एक ज़माने में एक लेडी थी तहमीना दुरानी साहबा। उन्होंने गुलाम मुस्तफ़ा खर, जो जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर में वो पंजाब के गवर्नर भी रहे थे और पंजाब के वज़ीर आला भी रहे थे। गुलाम मुस्तफ़ा खर के बहुत सारे स्कैंडल्स मशहूर हुए थे और उसके लिए बहुत सारे उस ज़माने में भी चर्चे होते थे। गुलाम मुस्तफ़ा खर पंजाब का एक बहुत बड़ा जागीरदार था और जिसकी बहुत सारे स्कैंडल्स और चीज़ें जब मार्केट में आईं तो उनको अच्छी खासी स्पेस मिला था और लोगों ने उसको बड़ी दिलचस्पी से पढ़ना शुरू किया। तहमीना दुरानी की इस किताब ने बहुत बड़े पैमाने पे शोहरत पाई थी और आलमी सतह पे भी उसको एक कबूलियत मिली थी और लोगों ने उसको पढ़ा था। और उसके बाद तहमीना दुरानी साहबा को ये बात समझ में आ गई कि अपने दिल की जितनी भी बातें हैं वो भी आदमी किताब में लिख सकता है, किसी और की ज़िंदगी पर भी किताबें लाई जा सकती हैं और किताबों की कितनी बड़ी मार्केट है, उससे आपको शोहरत भी मिलती है और आपको ये समझा जाता है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो तहमीना दुरानी साहबा ने अब्दुल सत्तार ईदी की ज़िंदगी पर भी एक किताब लिखी थी। ईदी साहब पर वो किताब पहले अंग्रेज़ी में आई है, उसके बाद उसका तर्जुमा हुआ है उर्दू में, वो भी आई है, उसके बाद उसका शायद कुछ और ज़बानों में भी तर्जुमा हुआ है और इस तरह से वो मार्केट में मौजूद है। उसको भी बड़े पैमाने पे एक शोहरत मिली। इससे अब्दुल सत्तार ईदी साहब की ज़िंदगी और उनके जो कामकाज है वो भी दुनिया के सामने आ गया है और इस तरह से वो एक अच्छी लिखारी या लिखारी के तौर पे उन्होंने अपना नाम दुनिया के बहुत सारे लिखारियों के साथ शामिल कर लिया है। इस तरह की एक किताब मुख्तारा माई ने भी लिखी थी और मुख्तारा माई के साथ एक दर्दनाक एक ऐसा वाक़या पेश आया था जिसके तहत उसकी अब्यूज़ की गई थी और ये अब्यूज़ किसी और ने नहीं, लेकिन एक बदले के तौर पे वहाँ की पंचायत ने फ़ैसला किया था। और इस साइंसी दौर में भी पंचायत ने इस तरह का एक फ़ैसला किया था जिसके तहत बहुत सारे लोगों के सामने उसकी अब्यूज़ की गई। उसके नतीजे में इतने सारे गवाह भी थे, इतने सारे लोग भी थे। हमारे समाज का एक बड़ा दर्दनाक, बड़ा ख़तरनाक पहलू उसमें बयान किया गया है। उसके ख़िलाफ़ उसने आवाज़ बुलंद की, अपना केस दाखिल कराया, वो केस वो जीती। उसके बाद उन्हें इस पूरे वाक़े पे एक किताब के बाद अभी मुख्तारा माई इंसानी हुकूक की एक अच्छी खासी वर्कर है और उसको आलमी सतह पे भी अच्छी खासी रिकग्नाइजेशन है। तो इस तरह से उनकी किताब को भी बहुत बड़ी एक मकबूलियत मिली थी। रेहाम खान जो पाकिस्तान में किसी निजी टीवी चैनल के लिए भी काम करती थी, उसके तहत इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया था। उसके बाद उनके मरासिम हुए थे, उसके बाद उससे शादी हुई थी। उसके बाद जब उसकी तलाक हो गई तो उनकी मेमोरी पे उनकी जो जितनी भी उसके साथ उसने ज़िंदगी गुजारी और उस पर उसने कलम उठाई है और उसने एक किताब लिख दी है। आजकल सारी दुनिया में उस किताब के बड़े चर्चे हैं। सहाफ़ी मोहसिन बेग के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। वैसे तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था कि रेहाम खान की किताब में क्या है, लेकिन जैसे ही एक सहाफ़ी के ख़िलाफ़ हुकूमत ने कार्रवाई की है, उस दिन से लेके सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा चर्चा इसका है कि ये कार्रवाई क्यों की गई है। और जब ये इस कार्रवाई की बात आती है और एक सहाफ़ी के ख़िलाफ़ कार्रवाई का बुनियाद बनता है तो ये रेफ़र किया जाता है कि उस किताब में कोई ऐसा मवाद है कि जिसके बुनियाद पे
یہ کارروائی کی گئی ہے۔ تو بہت سارے لوگ اب یہ ڈھونڈنا شروع کر رہے ہیں کہ اس کتاب میں کیا ہے، اور یہ اس صحافی نے تو شاید اس کتاب کا وہ صفحہ بھی بیان نہیں کیا تھا، لیکن اس کے خلاف جو ایف آئی آر داخل کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کتاب کے 273 صفحے پہ کوئی ایسا مواد ہے جو اس نے کوٹ کرنے کی کوشش کی ہے یا بین السطور اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے ایک وفاقی وزیر کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ کارروائی ہوئی ہے۔ جتنی بھی تاریخ کی چیزیں ہوتی ہیں یا جو کچھ ہو چکا ہوتا ہے اس کے متعلق بہت سارے لوگ کتاب لکھتے ہیں۔ یہاں پر بھی حکومت اس معاملے کو چھیڑ کے اس کو زیادہ اہم بنا رہی ہے، اور اس طرح سے لوگوں کا تجسس اور بھی بڑھ رہا ہے کہ اس کتاب میں آخر ایسا کیا ہے جس سے یہ موجودہ حکمران خائف ہے۔